गोल्ड को लेकर सरगर्मी के माहौल में रिजर्व बैंक ने अब एक बड़ा एक्शन ले लिया है। गोल्ड हाल के वक्त में जिस तरह से तूफानी तेजी से भागा है, उसने आम लोगों को तो परेशान किया ही है कि वो गोल्ड कैसे खरीदें। साथ ही महंगे सोने से रिजर्व बैंक को भी एक बड़ी फिक्र सताने लगी है। फिक्र इस बात की कि कहीं सोने से जुड़े बड़े फ्रॉड ना सामने आने लगे। अब ये पूरा मसला क्या है, इसे आपको हम इस रिपोर्ट में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं विस्तार। असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंकों को गोल्ड लोन को लेकर एक सख्त चेतावनी दी है। आरबीआई की बैंकों को यह चेतावनी फिनटेक कंपनियों के जरिए दिए जाने वाले गोल्ड लोन से जुड़ी हुई है। ईडी की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। अब समझिए कि आखिर रिजर्व बैंक को इन गोल्ड लोन्स में किस तरह का डर सता रहा है, किस बात का डर सता रहा है। असल में रिजर्व बैंक को बैंकों और फिनटेक्स की गोल्ड की कीमतों को आंकने के तौर तरीकों में गड़बड़ी होने की चिंता सता रही है। इसमें भी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि इन बैंकों और फिनटेक के फील्ड एजेंट्स के जरिए आने वाले गोल्ड में इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, क्योंकि गोल्ड के दाम बेहद ऊंचे लेवल्स पर हैं। ऐसे में गोल्ड गिरवी रखकर ज्यादा पैसा मिल सकता है। अब ऐसे वक्त में फील्ड एजेंट्स के जरिए या फिर दूसरे लोग गोल्ड लोन में फ्रॉड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों के साथ मौखिक रूप से इस बात की चिंता भी जाहिर की है और कहा है कि वो तत्काल इस मामले में कदम उठाएं। रूपीक, इंडिया गोल्ड और ओरो मनी जैसे कुछ फिनटेक ऐसे हैं जो बैंकों के लिए गोल्ड लोन लाते हैं। माना जा रहा है कि जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन पर एहतियात बरतने के लिए कहा है, उन्होंने फिनटेक कंपनियों से इस मसले को फिक्स करने के लिए बातचीत भी शुरू कर दी है। यहां तक कि इन फिनटेक से गोल्ड लोन सोर्स करने का काम कुछ वक्त के लिए बंद भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में मामले से वाकिफ लोगों के हवाले से कहा गया कि आईआईएफएल फाइनेंस मामले के बाद से रिजर्व बैंक गोल्ड लोन बिजनेस की गहराई से मॉनिटरिंग कर रहा है। मार्च में आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन बांटने से रोक दिया था। भारत में गोल्ड लोन का मार्केट तेजी से बढ़ा है। क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 30 सितंबर 2023 तक देश में गोल्ड लोन क्रेडिट बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए। मार्च 2021 में यह आंकड़ा 1.9 लाख करोड़ रुपए पर था। देश के गोल्ड लोन मार्केट का 61% हिस्सा एनबीएफसीज के पास है। तेज रफ्तार से यह मार्केट बढ़ रहा है और इसी वजह से रिजर्व बैंक के माथे पर इस समय पसीना है। वजह इसकी यह है कि गोल्ड लोन के लिए जो सोना बैंकों के पास आ रहा है, उसकी वैल्यू कैसे तय की जा रही है और इसके बदले कितना लोन दिया जा रहा है। आरबीआई के नॉर्म्स के मुताबिक गोल्ड की जितनी वैल्यू है, उसका 75% ही बतौर गोल्ड लोन दिया जा सकता है। यानी अगर आपके दिए गए गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए तय होती है, तो इस पर आपको अधिकतम 75,000 रुपए का ही गोल्ड लोन मिल सकता है। कुछ मामलों में तो ऐसा भी होता है कि फिनटेक्स गोल्ड लोन के ऊपर पर्सनल लोन भी देते हैं ताकि कस्टमर की पैसे की जरूरत पूरी की जा सके। रिजर्व बैंक की चिंता की एक वजह यह भी है, एक साल पहले जनवरी फरवरी में सोना करीब 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अब ये 75,000 रुपए के लेवल तक पहुंच गया है। गोल्ड के ऊंचे भाव के चलते गोल्ड लोन में तेज इजाफा हो सकता है, साथ ही इसमें धांधली की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। बीते साल एक बैंक में गोल्ड लोन से जुड़ा एक बड़ा फ्रॉड सामने आया था। तब बैंक के ही एम्प्लॉइज ने गोल्ड लोन के टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक बड़ी धांधली की थी। रिजर्व बैंक इस तरह के फ्रॉड्स अब और नहीं चाहता है और आसमान पर चल रही गोल्ड कीमतों के वक्त किसी भी तरह की क्राइसिस को आने से पहले ही रोकना चाहता है और इसलिए बैंकों और फिनटेक्स के गोल्ड लोन के धंधे पर सख्ती लगातार की जा रही है। हमने ये रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए बनाई है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।